गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। एक बार फिर इस बुक ऑफ लाइफ परिवार में आप सबों का स्वागत है। मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ, स्तुति करता हूँ, जिसने आप सब को, हम सभी को संभाला और अपनी उपस्थिति में फिर एक बार आने का मौका दिया। प्रभु की महिमा, स्तुति और प्रशंसा हो। क्योंकि हम सब जीवित हैं, इतनी तकलीफों के बावजूद, परेशानियों के बावजूद और इतने इस महामारी के बावजूद और नाना प्रकार से तकलीफें इस पृथ्वी का पीछा कर रही हैं, उसके बावजूद परमेश्वर ने हमको और आपको संभाला। इसलिए प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज मैं फिर एक बार आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इस जीवन के सफर में चलते हैं परमेश्वर के साथ, प्रभु के कार्यों को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे आपके जीवन में दिया है, उन वायदों को, उन सपनों को, मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि वो 4 शत्रु हैं जो हमारे दिमाग में काम करते हैं और उन शत्रुओं के कारण हम असफल हो जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्योंकि उन कार्यों में देरी होती है तो निराश हो जाते हैं। जब उन कार्यों में किसी प्रकार से रुकावट आती है तो हम निराश हो जाते हैं। कोई हमें ये कह देता है कि हम इस काम को करने के लायक नहीं हैं, असमर्थ हैं, वो हमें डिसअप्रूव कर देता तो भी हम निराश हो जाते, रुक जाते, हताश हो जाते और हमारा शक हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। आज हम इसी 4 शत्रु के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू ओवरकम द जायंट्स ऑफ डिसबिलीव। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द 4 जायंट्स। वो कौन से ऐसे 4 शत्रु हैं जो हमें जीवन में चलने में रुकावट पैदा करते हैं, सफलता को प्राप्त करने में रुकावट पैदा करते हैं। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि कैसे हम इन 4 शत्रुओं पे जय पाएं, कैसे इन 4 शत्रुओं पे विजय पाएं, ताकि हम सब अपने जीवन में सफल हों। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, खेती के क्षेत्र में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, किसी भी कार्य में हो। मेरे साथ वचन को देखेंगे। पहला सामुएल 17 अध्याय उसका 45 और 46। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 17 वर्स 45-46। वचन कहता है कि यू कम अगेंस्ट मी विद द स्वॉर्ड एंड स्पीयर एंड जेवलिन, बट आई कम अगेंस्ट यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी। दिस इज द डे द लॉर्ड will deliver you into my hands, and the whole world will know that there is a God in Israel. ये दाऊद कहता है गोलियत को और पूरी फिलिस्तीन की सेना को। ये हमने पिछले बार भी सुना है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप एक विश्वास का अच्छा जन बने, मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर में और भी बड़े बड़े काम करें, जो प्रभु काम करने को देता है, जो सपने देता है, जो काम करने को कहता है, अपने जीवन से आप बड़े बड़े काम करें, ऐसे काम जिसको कभी आपके आंखों ने देखा ना हो, आपके कानों ने सुना ना हो और आपने कभी सोचा ना हो। अगर आप ऐसा काम करना चाहते हैं तो ये जो 4 शत्रु हैं जिसको मैंने बताया था, डिले, डिस्करेजमेंट, डिसअप्रूवल एंड डिसबिलीफ, इसको अपने जीवन से दूर करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम डिले कि कैसे हम उस पर विजय पाएंगे। मैं 4 बातें बताऊंगा आपको, उन 4 बातों को आप ध्यान से सुने। सबसे पहला है, रिमेंबर हाउ गॉड हैज हेल्प्ड यू इन द पास्ट। जब आपके दिमाग में ऐसा चलता है कि मेरे काम में देरी हो रही है, तो आप वहां पे इस वचन को याद करें। पहला सामुएल 17 अध्याय उसके 37वें वचन में लिखा, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 17 वर्स 37। वो कहता है, द लॉर्ड हु डिलीवर्ड मी फ्रॉम द पॉ ऑफ द लॉयन एंड द पॉ ऑफ द बियर विल डिलीवर मी फ्रॉम द हैंड ऑफ दिस पैलेस्टीन। दाऊद कहता कि जिस परमेश्वर ने मुझे शेर के पंजे से बचाया, जिस परमेश्वर ने मुझे भालू से बचाया, जिस परमेश्वर ने मुझे जंगली जानवरों से बचाया, वही मेरा परमेश्वर मुझे इन फलस्तीनियों से बचाएगा और मुझे इन पे विजय भी देगा। जब आपके जीवन में जब आप कार्य करते हैं और उसमें रुकावट आती है, ऐसा लगता है जैसे समय पे समय बीतता चला जा रहा है, क्यों नहीं मैं ठीक हो रहा हूँ, क्यों नहीं मेरे कार्य हो रहे हैं, क्यों रुकावट आ रही, क्यों समय इतना लग रहा है, तो मेरे प्रियो, उस समय आप याद करें कि परमेश्वर ने किस प्रकार से पहले आपकी सहायता और मदद की है। दाऊद ने यहाँ पे वही काम किया। ये वही दाऊद है जो जंगल में जानवरों को चराता था। उसी जानवरों पे जब वो जंगली जानवर उस पे वार करते थे, अटैक करते थे, तो ये वही दाऊद है जो उनको नष्ट कर देता था, जो इसके फ्लॉक को, इसके भेड़ को, इसके सारे जो इसकी जो संपत्ति थी उसको जब वो नष्ट करने आते थे, दाऊद उनको मार देता था। ये वही दाऊद है जिसको पता था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो हमेशा मुझे युद्ध में मेरी सहायता और मदद करता है। और यही बात उसने यहाँ भी याद की उसने।
और ये हमारे आपके लिए ज़रूरी है कि जब हम ऐसे दौर से गुजरे, जब हमें लगे कि हमारे काम होने में देर हो रहा है, तो हम पीछे जीवन में घूम के देखें कि कैसे परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद की है, ताकि ऐसा करने से इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस फॉर फ्यूचर। When you remember the way that God has helped you in the past, it gives you confidence for the future. जब आप इस बात को याद करेंगे कि कैसे परमेश्वर ने पिछले दिनों आपकी सहायता की, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है एक आपको आशा देगा, आपके अंदर एक संकल्प पैदा होगा, आपके अंदर एक ऐसी भावना पैदा होगी जो आपसे ये कहेगी कि तू मत घबरा, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। और वो आशा आपको आगे बढ़ने में, उस देर रूपी शत्रु से लड़ने में, उस पे विजय पाने में आपकी सहायता करेगी। दूसरी बात मैंने आपको बताया, डिस्करेजमेंट। यूज द टूल्स दैट गॉड हैज गिवन यू नाउ। आप उन टूल्स का मतलब होता है उन चीजों का, टूल्स का मतलब होता है जैसे लोग अपने काम करने के लिए जो भी औजार इस्तेमाल करते हैं उसको टूल्स कहते हैं। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है आप उसी का इस्तेमाल करें। बाइबल बताती है कि पहला सामुएल चैप्टर 17 वर्स 38 to 40, वहां पे ऐसा लिखा है, Then Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. David fastened on his sword over the tunic and tried walking around because he was not used to them. I cannot go in these, he said to Saul, because I am not used to them. So he took them off. साउल ने क्या किया, दाऊद को इससे पहले कि वो गोलियत के पास जाए, उसको उसने अपने वो वस्त्र दे दिए जो युद्ध के वस्त्र होते हैं। उसने उसको दाऊद को पहना दिया। उसने वो सिल्वर का, उसका जो ब्रोंज का, जो कांसे का जो टोप होता है वो पहना दिया, उसका तलवार दे दिया उसको। और दाऊद जब उसको पहन के घूमने फिरने इस प्रकार से चलने की कोशिश करने लगा तो दाऊद चल नहीं पाया। दाऊद ने कहा साउल से कि मैं इसको पहनने का आदी नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि मैं इसको पहन के कैसे चलूंगा, और जब मैं इसको पहन के चल ही नहीं सक रहा हूं तो मैं इससे युद्ध कैसे करूंगा। और बाइबल बताती है कि दाऊद ने साउल का इनकार कर दिया और उसने उस सारे वस्त्र को उतार दिए। क्या किया इसके बाद दाऊद ने? He picked up 5 smooth stones from a stream and put them into his shepherd's bag. उसने क्या किया, उस 5 पत्थर उठाए और उसने अपने वो बागे में जो उसका जो एक थैली थी उसमें वो पत्थर उसने डाल लिया। मेरे प्रियो, डोंट वेट फॉर समथिंग यू डोंट हैव। आप उन चीजों का इंतजार कभी मत करें जो आपके पास नहीं है। हम सोचते हैं कि ऐसा काम हमारे जीवन में हो जाए, हमें थोड़ी बुद्धि मिल जाए, हमें थोड़ी शक्ति मिल जाए, हमें थोड़ा धन मिल जाए, तो शायद हमारी ये निराशा चली जाएगी, हमारी तकलीफें चली जाएंगी। लेकिन मेरे प्रियो, हो सकता है कि ऐसी सोच हमारे अंदर हो, परंतु डोंट वेट फॉर समथिंग यू डोंट हैव। मे बी मनी, मे बी एजुकेशन और कनेक्शन। हो सकता है ये पैसा हो, ये पढ़ाई लिखाई हो, या फिर आप सोचते हो कि मेरा रिश्ता किसी से हो जाए, कोई ऐसा जानने वाला मिल जाए जो हमारे इस काम को कर दे ताकि मेरी निराशा मेरे जीवन से चली जाए। Use the tools God has already given you to face your giants with confidence. उन शस्त्र का इस्तेमाल करें, उन औजार का इस्तेमाल करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने हमें अपने वचन से भरा है। परमेश्वर ने हमें वो वचन रूपी हथियार, वो प्रार्थना रूपी हथियार हमें दिया है। उसको लेके आगे चलने की कोशिश करें। किसी भी उन चीजों की आशा मत करें जो आप किसी से पाना चाहते हो। आपको वहां निराशा लगेगी और आप निराश होते चले जाएंगे और निराशा आपके ऊपर हावी हो जाएगी। परंतु अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, बुद्धि, ज्ञान, अपना वचन, वो औजार और हवा, वो वस्त्र और वो हथियार जो एफिशिएंस की किताब में हमने देखा, बाइबल बताती है हमको कि तुम सारे अस्त्र शस्त्र धारण कर लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। और जब आप उसको लेके जब आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस फिर बढ़ गया। ये कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आपके अंदर इच्छा शक्ति। मैंने पहले भी बताया कि अगर आप
परमेश्वर के उन पीछे किए गए वादों को याद करेंगे और जो कार्य परमेश्वर ने आपके साथ पहले किया, तो आप उस डिले रूपी से आगे बढ़ जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा। अभी मैं फिर कह रहा हूं, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, जब आप उसको लेके आगे बढ़ेंगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। आपकी वो इच्छा शक्ति फिर मजबूत हो जाएगी और निराशा आपके जीवन से चली जाएगी। तीसरी बात, दैट इज कॉल्ड डिसअप्रूवल। इग्नोर द ड्रीम बस्टर। आप ऐसे लोगों को इग्नोर कर दें जो आपके सपनों को तोड़ना चाहते हैं। ड्रीम बस्टर और ड्रीम बिल्डर। ड्रीम बस्टर का मतलब होता है जो सपने को चूर करता है। ड्रीम बिल्डर वो होता है जो आपके सपने को पूरा होने में, बनाने में आपकी सहायता और मदद करता है। हम देखते हैं बाइबल में कि पहला सामुएल उसके 30वें अध्याय और 6ठे वचन में डेविड वॉज सीरियसली वरीड फॉर इन देयर बिटर ग्रीफ फॉर देयर चिल्ड्रन हिज मेन बिगैन टॉकिंग ऑफ किलिंग हिम बट डेविड टुक स्ट्रेंथ फ्रॉम द लॉर्ड। ये तब की बात है जब अमालेकाइट्स ने जिकलग पे हमला कर दिया, जहां पे दाऊद की दोनों पत्नियां, अबीगैल और एक दूसरी पत्नी, और इन सभी लोगों के पत्नी बच्चे सब लोग वहां पे थे। और पीछे से अमालेकाइट्स आए और वो सबको पूरे जिकलग में उसने आग लगा दी और सबको वहां से वो बंदी बना के ले गए और पूरे जिकलग को लूट लिया उन्होंने। और ऐसे समय में क्या हुआ? ऐसे समय में ये हुआ कि सब लोग परेशान हो गए। जितने लोग दाऊद के साथ थे सब लोग परेशान हो गए, चिल्लाने लगे। यहां तक उन्होंने सोच लिया कि वो दाऊद पे पथरवाह कर देंगे। लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने कहा कि मुझे मेरा जो युद्ध का वस्त्र होता है वो मुझे दे दो। उसने अपने वस्त्र को पहन लिया और उसने अपने 600 लोगों को अपने साथ ले लिए। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैंने एक बड़ी अच्छी मैं कैसा कहूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छे ऐसे मुकाम पे पहुंचा जो दाऊद के जीवन से मैं सीखता हूँ और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि दाऊद ने युद्ध का वस्त्र तो पहन लिया, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो परमेश्वर के पास गया और उसने कहा कि क्या प्रभु, मैं आगे जाऊं, मैं युद्ध करने जाऊं, क्या मैं इन पे विजय पाऊंगा? परमेश्वर ने कहा तू चला जा, मैं इन सबको तेरे हाथ में कर दूंगा। मेरे प्रियो, जब भी किसी काम को करें इस जीवन में, परमेश्वर के सामने जाएं, प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, क्योंकि युद्ध में विजय परमेश्वर देता है। वचन कहता है कि युद्ध में घोड़े तो तैयार होते परंतु जय यहोवा से मिलती। दाऊद की तरह ये हमको आपको भी सीखने की आवश्यकता है। सुने सब तरफ से, परंतु जाके परमेश्वर से बोलें, उससे प्रार्थना करें और परमेश्वर की आज्ञाओं का इंतजार करें। परमेश्वर खुद आपसे कहेगा आगे बढ़ने के लिए और वो खुद हमारे आपके साथ जाएगा। आप जानते हैं क्या हुआ? ये 600 लोग वहां से चले और बाइबल बताती है कि एक जगह ऐसा रिवर सा आया जिसको पार करना था। वहां पे दाऊद के साथ सिर्फ 400 लोग पार किए, 200 लोग पीछे रह गए क्योंकि वो थक गए, वो पार नहीं कर पाए। दाऊद ने उनको वहीं छोड़ दिया और दाऊद 400 लोगों को लेके आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उस आदमी को उसने पूछा कि उस आदमी के बारे में दाऊद ने उससे पूछा। उसने अपने बारे में सब कुछ बताया। फिर उसने ये भी बताया कि जिकलग को आग लगा दी गई और मैं उन्हीं में से हूं। फिर दाऊद ने उससे कहा कि क्या तू मुझे उन लोगों का पता बताएगा जिन लोगों ने हमारे जिकलग में आग लगाई और हमारे यहूदा को लूट लिया? वो व्यक्ति तैयार हो गया। उसने कहा कि प्रभु, आप मुझे मारिए मत और मुझे मेरे मालिक के हाथ में मत सौंपिए, तब मैं आपको बताऊंगा। दाऊद तैयार हो गया और वो जाके उसने पूरे लोगों को दिखा दिया जिन लोगों ने जिकलग को लूटा था, जिन लोगों ने दाऊद की पत्नी, सारे लोगों की पत्नी बच्चे सब ले गए थे, लूट के सब ले गए थे। बाइबल बताती है कि आज जो युद्ध शुरू हुई और दूसरे दिन शाम तक दाऊद ने सबको खत्म कर दिया। सिर्फ 400 लोग वहां से भाग गए। जो ऊंट के ऊपर बैठे थे वो ऊंट पे बैठ के वहां से निकल गए, वो बच गए। बाइबल बताती है कि दाऊद के सारे बच्चे, पत्नी, इसके लोग जितने थे, उनके सब कुछ, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, तिनका वहां से इन लोगों ने जो वो लूट के ले गए थे वापस लेके आए। जब कभी भी हम परमेश्वर से पूछ के, प्रार्थना करके जब हम चलते हैं आगे, निश्चय जानिए परमेश्वर युद्ध में विजय तो देता ही देता है और जो कुछ भी आपने गंवाया है, अक्षरशः परमेश्वर वही हमें वापस कर देता है। और ऐसा ही दाऊद के साथ हुआ। और मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैं बहुत प्रभावित हुआ इस बात से। और मैं आज आपसे भी कहना चाहता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो ऐसे लोगों का इनकार करिए जो आपके सपने को नष्ट करता है, जो ड्रीम बस्टर है, जो सपने को नष्ट करते हैं, जो नकारात्मक बातें कहते हैं आपके सामने।
और बाइबल बताती है कि when you encourage yourself in the Lord, जब आप अपने आप को खुद परमेश्वर में इनकरेज करेंगे, खुद को इनकरेज करना, खुद को मजबूती प्रदान करेंगे, खुद को अंदर से प्रेरित करेंगे कि नहीं, प्रभु के साथ चलना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी सहायता और मदद करता है, तो हम पाएंगे कि हमारा दिमागी स्थिति, जो हमारी दिमागी संतुलन है, जो दिमागी सोच है, वो बदल जाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ दाऊद के साथ भी। There is a bedrock trust in God's grace। एक बात और याद रखें कि जब परमेश्वर का जो अनुग्रह है जो हमारे जीवन पे आता है, उसका जो बेडरॉक कहते हैं हम, जब किसी नदी को आप सुखा दें और उसका नदी का जो एकदम धरातल होता है, उसको बेडरॉक कहते हैं, उसको वो नदी का धरातल कहलाता है, वो बेड कहलाता है, रिवर बेड कहलाता है। स्क्रैच, परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, चाहे वो आत्मिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो। परमेश्वर पे भरोसा करें, उसके अनुग्रह पे भरोसा करें, और ऐसा भरोसा करें कि परमेश्वर घूरे से उठा के चट्टान पे बिठा देगा आपको। ये गीत हम गाते भी हैं। मैं यही कहना चाह रहा था आपसे। और परमेश्वर हमारी हर चीजों की चिंता करता है, वो हमें हर चीज मुहैया कराता है, प्रोविजन, हमें सिक्योरिटी देता है, हमें सुरक्षा देता है, और हमें पावर देता है, यानी हमें शक्ति प्रदान करता है। और चौथी बात जो है डाउट, उसके लिए एक्सपेक्ट गॉड टू हेल्प यू फॉर हिज ग्लोरी। इस बात की आशा करें कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे। पहला सामुएल 17 अध्याय 45 और 46 वचन जब हम इसको देखते हैं, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 17 वर्स 45 एंड 46, वहां पे लिखा है, डेविड सेड टू Palestine, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will hand you over to me, and I will strike you down and cut off your head. Today I will give the carcasses of the Philistine army to the birds of the air and the beasts of the earth, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and he will give all of you into our hands. दाऊद कहता कि मैं तुम्हारे सामने किसी भी अस्त्र को लेकर नहीं आया, मैं सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से तुम्हारे सामने आया, और मेरा परमेश्वर आज तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। और इस बात को सारा इजराइल जान जाएगा, और ये बात भी जान जाएगा कि ये युद्ध मेरा नहीं परंतु यहोवा का है। मेरे प्रियो, आज आप जब जीवन में चलते हैं, मैंने पहले भी कहा कि युद्ध और संग्राम यहोवा का है। ये युद्ध यहोवा का, परमेश्वर का है। उसमें हमें सिर्फ चलने की आवश्यकता है। चाहे देरी हो जाए, हमें निराश नहीं होना। निराशा आए, उसको अपने जीवन से दूर करना। अगर कोई हमें डिसअप्रूव करता है, ये कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो, आप उसकी ना सुने, परमेश्वर के साथ चलते रहें। और अगर आपके मन में शक आता है तो आप इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु, तू हमें भी बड़े बड़े काम को पूरा करने में मेरी सहायता मदद कर, जैसे परमेश्वर ने उस दाऊद की मदद की। वो छोटा सा बालक, दोनों तरफ बड़ी सेना, सारी सेना देख रही उस समय, और वो बच्चा 4-5 पत्थर लेके उस बड़े से दैत्य रूपी इंसान के सामने चला गया और उसने उसको नष्ट कर दिया। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमको और आपको भी चाहता है वैसी सामर्थ्य देना, और वैसी सामर्थ्य देके परमेश्वर चाहता है कि हम और आप भी बड़े बड़े काम करें। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा भी बड़े बड़े काम करें। इस पूरे जो वचन मैंने आपको बताए, उसमें आपने एक चीज शायद नोटिस किया कि हर जगह आपने देखा होगा, कॉन्फिडेंस मीन्स डिले, डिस्करेजमेंट एंड डिसअप्रूवल एंड डाउट। अगर आप मैं इसको इजिकल टू करूं, कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ये चारों जो शत्रु हैं, जब हम इसको प्रभु के वचन के द्वारा, जिस प्रकार से मैंने बताया, जब हम इसको दूर करते हैं तो हमारे अंदर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा हो जाता है, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है, और हम प्रभु के साथ आगे चलने लगते हैं।
मेरे प्रियो, मैं भी आपसे यही आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको इन चारों शत्रुओं पे विजय पाने में आपको शक्ति प्रदान करे, आपको ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि आप परमेश्वर के साथ चलते रहें और बड़े बड़े कामों की आशा करें, बड़े बड़े काम करें परमेश्वर में, ताकि आप परमेश्वर के लिए और भी ज्यादा फल आने वाला बन सकें, अपने जीवन में सफल हो सके, चाहे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना कार्य कर रहे हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने लोगों को आशीष दे प्रभु जी। और ये जो शत्रु हैं प्रभु जी, जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में काम करते हैं परमेश्वर, इस पे विजय पाने में हमारी सहायता मदद कर। हम सबके साथ हो प्रभु जी, हमारी इच्छा शक्ति और मजबूत होने पाए प्रभु, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और ऊंचा होने पाए परमेश्वर, ताकि हम आपके साथ चलने पाए और प्रभु जी हम बड़े बड़े कार्यों को पूरा करने पाए, क्योंकि आप हमारे साथ हैं परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यहोवा तेरा धन्यवाद, आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुना कबूल कर, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जियाला है।
मुझे